लेकिन तो करुणा सागर जिस तरह से तो कह ही रहे थे ना, समारोह को जिस तरह से भव्य बनाया गया है, पीएम का आज रोड शो भी है कैबिनेट विस्तार से पहले, एक बड़ा मैसेजिंग है पूरे आप विपक्ष के लिए। पूजा जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे फेलो पैनलिस्ट सभी को नमस्कार। आज आपके रिपोर्टर ऋषिकेश जी ने जो रिपोर्ट की, उनकी कुछ बातें बड़ी अहम थी। देखिए, आज बिहार की जनता एक नए बिहार का इंतजार कर रही है। युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षा और गरिमा का इंतजार कर रही हैं। लेकिन जिस दिन जनता आशा कर रही थी कि एक नया बिहार बनेगा, उस दिन वही पुराने चेहरे, वही पुरानी सोच, वही पुराने लोग और एक इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आएंगे, बिहार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आपको मालूम है आज बिहार की जो स्थिति है वो इतनी खस्ता है कि बिहार सरकार कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देने में सक्षम नहीं है। बिहार सरकार अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने में सक्षम नहीं है। पेंशन वालों का पेंशन रोक दिया गया है। बिहार को जरूरत इस पुराने चेहरे और पुरानी सोच की नहीं है पूजा जी। बिहार को जरूरत है एक नई सोच, एक नया विजन, एक तो वो नई सोच, नया विजन ही तो बीजेपी लाने की सोच रही है ना सम्राट चौधरी के जरिए। इससे पहले तो भाई बिहार में या तो आरजेडी का शासन देखा है या फिर जेडीयू का। छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रही है ना अब तक। तो पूजा जी, सबसे पहले किसी भी आदमी की पात्रता देखी जाती है। आप सम्राट चौधरी के चाल, चरित्र और चेहरे को देखिए। तारापुर में जिस तरह से 7 लोगों के मर्डर का इल्जाम उनके ऊपर लगा था, जिस तरह से उन्होंने कई बार हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता जो है वो अलग अलग बताई, आज भी किसी को नहीं पता है कि वो किस क्लास को पास किए हुए हैं। उन्होंने अपनी उम्र का अलग अलग हलफनामा दिया। तो जिस आदमी का चरित्र इतना दागदार है, करुणा सागर जी, अब तो ये बातें बहुत पीछे रह गई। अब तो बतौर सीएम पद की शपथ भी ले चुके हैं। लेकिन वो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं पूजा जी, सभी बिहारी के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए बिहार की जनता उम्मीद कर रही थी कि अगर बीजेपी को मौका मिला है पहली बार एक नया अपना मुख्यमंत्री बनाने का, नीतीश कुमार जी को गलबहियां देकर हटाने का, तो कम से कम एक ऐसा चेहरा हो जिस पे विश्वास, बिहार की जनता विश्वास कर सके। तो बिहार की जनता ने विश्वास दिया है, तभी तो वो मैंडेट दिया है ना। अभी तो यादें अभी भी आपकी ताजा होंगी। अभी हाल ही में नवंबर में तो रिजल्ट आया था। लेकिन उस मैंडेट को 7 महीने लग गए इनको, आज तक एक सरकार नहीं बना पाए हैं। और आज जो आप ग्रैंड शो की बात कर रही हैं, बीजेपी सिर्फ ग्रैंड शो और ग्रैंड इवेंट मैनेजमेंट करना जानती है। बीजेपी विकास के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ऋषिकेश, क्या ये विपक्ष की हताशा है, निराशा है